हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक स्मॉल कंपनी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। चलिए जानते क्या होता है। वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। वन पर्सन कंपनी नाम से ही क्लियर हो रहा है। वन पर्सन मतलब एक इंसान जो कंपनी में रहेगा, वन पर्सन कंपनी उसे बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ, ये प्राइवेट कंपनी जैसा ही होता है, विच ओनली हैज़ अ वन मेंबर। बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें सिर्फ एक मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में तो आप जानते हैं दो या दो से अधिक मेंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज द इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड एलिजिबल टू नॉमिनेट ऑफ अ ओपीसी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको देखते हैं। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन मतलब जो इंडिया में रह रहा है और रेसिडेंट यहाँ का निवासी है, मतलब यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं का निवासी है, वही सिर्फ वन पर्सन कंपनी एलिजिबल इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मतलब वही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब बना सकता है। एलिजिबल टू नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी मतलब जो उसका नॉमिनी रहेगा वो भी यहाँ का इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। हियर रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया नॉट लेस देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग ईयर। मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये मतलब है अ पर्सन मतलब एक पर्सन हु स्टेड इन इंडिया मतलब जो इंडिया में स्टे किया मतलब रुका है, नॉट लेस देन 182 मतलब 182 डेज के अंदर, नॉट लेस देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग ईयर मतलब एक साल में 182 दिन वो इंडिया में रहेगा तभी वो रेसिडेंट है इंडिया का। 182 दिन में अगर एक भी दिन कम होता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी टाइम एंड ऑल्सो कैन नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ओपीसी मतलब जो यहाँ पे कंपनी का जो वन पर्सन मतलब जो कंपनी का मालिक रहेगा वो नेचुरल, पहली बात तो वो रेसिडेंट होना चाहिए। और सेल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन मतलब एक ओपीसी, जैसे कि हम एक कंपनी में मैं अपना वन पर्सन कंपनी मतलब मैं अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें मैं वन पर्सन हूँ, तो मैं दूसरी वन पर्सन कंपनी नहीं खोल सकती हूँ। मैं एक टाइम पे एक ही ओपीसी मतलब एक ही वन पर्सन कंपनी चला सकती हूँ, नॉमिनी हो या कोई भी हो, एक टाइम पे एक ही कंपनी, वन पर्सन कंपनी। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। पर्सन बीइंग मेंबर ऑफ ओपीसी बिकम मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी इन विच ही वाज नॉमिनी, देन ही हैज़ टू डिसाइड वन ऑफ सच कंपनी टू बी कंटिन्यूड एज मेंबर विद इन 6 मंथ। अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में लगभग सेम ही है, मतलब जो पर्सन ओपीसी का मेंबर है विच ही वाज नॉमिनी मतलब वो कंपनी का नॉमिनी है, देन ही हैज़ टू डिसाइड ऑफ सच कंपनी मतलब अगर किसी और कंपनी में कंटिन्यू करना चाहता है तो मेंबर विद इन 6 मंथ मतलब उस कंपनी जो कंपनी चल रही है उसके मेंबर विद इन 6 मंथ में होने चाहिए। माइनर कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। माइनर मतलब जो 18 के अंडर में है, मतलब 18 साल के नहीं हुए हैं, जो 18 साल के नहीं हुए हैं वो नॉमिनी या वन पर्सन कंपनी में कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ओपीसी कैन नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, और ओपीसी जैसे हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा था, स्मॉल कंपनी भी सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती, वैसे ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी भी सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती। एंड ऑल्सो कैन नॉट कैरी एनबीएफसी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। एनबीएफसी का मतलब यहाँ पे है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब यहाँ पे वन पर्सन कंपनी जो है ऑल्सो कैन नॉट कैरी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है और बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो सकती है। कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इंटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from date of incorporation of OPC. If limit of paid up share capital increase beyond 50 lakh or turnover exceed 2 crore, then within 6 months mandately it has to convert into private company. क्या कहना चाह रहा है समझिए इसको कि इफ़ लिमिट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख मतलब जो इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है बियॉन्ड 50 लाख मतलब 50 लाख से ज़्यादा होता है और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है विद इन 6 मंथ मतलब 6 महीने के अंदर, ये कंपलसरी है मतलब मैंडेटरी है, इट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो ये पूरा वन पर्सन कंपनी का मीनिंग है, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरा, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, यही मेन है आपका वन पर्सन कंपनी का। बीकॉम आप इसमें बीकॉम में पढ़ सकते हैं, सीएस में पढ़ सकते हैं, या आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, वन पर्सन कंपनी का पूरा यही मतलब होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रिविलेज टू ओपीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रिविलेज टू ओपीसी में क्या क्या होता है, चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और मैंने नोट्स में डाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है? पहला है नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1% कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरे साल का हम इसमें क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाते हैं उन एनुअल रिटर्न में भी शाइन बाय सीएस और डायरेक्टर। जो एनुअल रिटर्न मतलब जो साल भर का पूरा हमारा वो रहता है प्रॉफिट रहता है, वो जो साइन होता है मतलब जो बैलेंस शीट हमारी होती है वो सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर दोनों में से कोई एक भी साइन कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज़ 1, मतलब 1% कंपनी तो ऑब्वियसली 1 ही डायरेक्टर होंगे। नो नीड टू कंडक्ट बीएम इफ़ देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर। बीएम क्या होता है? बोर्ड मीटिंग, जो हमारे साल भर की जो मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराने की। इफ़ देयर इज़ मतलब एक डायरेक्टर में क्या ही बोर्ड मीटिंग होगी। इफ़ मोर देन 1 डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग वंस इन हाफ कैलेंडर ईयर एंड मिनिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। ये समझते हैं अच्छे से हम। इफ़ मोर देन 1 डायरेक्टर मतलब कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर है। बोर्ड मीटिंग वंस इन अ हाफ कैलेंडर ईयर, मतलब हम साल के वंस इन हाफ कैलेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे साल के 6 महीने पे एक मीटिंग करेंगे। मिनिमम गैप जो होना चाहिए मीटिंग का वो 2 गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी मतलब 90 दिन के गैप पे हम मीटिंग करा सकते हैं। पहले एक मीटिंग कराएंगे 6 महीने, फिर 90 दिन का गैप लेंगे, तब हम दूसरी मीटिंग करा सकते हैं। नो नीड टू कंडक्ट एजीएम, अभी मैंने आपको बताया एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब जो ऑडिट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से आते हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटायर बाय रोटेशन, जो रोटेशन मतलब क्या कहते हैं जो डायरेक्टर रिटायर होते हैं फिर बाई रोटेशन, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओपीसी नॉट काउंटेड फॉर लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब कोई भी डायरेक्टरशिप की कोई लिमिट नहीं होती। मैनेजरियल रेमुनरेशन में भी एक्सीड 11% इन टोटल, जो हमारा रेमुनरेशन जो बढ़ता है वो 11% इन टोटल होना चाहिए। तो ये था पूरा 1% कंपनी का पूरा डेफिनेशन। फिर हमने प्रिविलेज पढ़े कि क्या क्या होते हैं, ये पूरा डेफिनेशन है, आप इसे देख सकते हैं। फिर ये पूरा प्रिविलेज था। इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।